हेलो इन्वेस्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है एक कंपनी जिसके शूज़ या चप्पल्स लगभग हर हाउस होल्ड का एक पार्ट बन चुका है, इनके प्रोडक्ट्स लगभग हर हाउस होल्ड में मौजूद हैं, उसका स्टॉक पिछले 4-5 साल से अपने इन्वेस्टर्स को रुला क्यों रहा है? क्यों हर घर का एक जाना माना नाम आज हर इन्वेस्टर के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है? हम बात कर रहे हैं रिलैक्सो फुटवियर्स की। स्पार्क्स, फ्लाइट्स और बहामास जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स का घर। एक टाइम था जब ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की मशीन हुआ करता था, लेकिन आज ये अपने टॉप से लगभग 70-75% डाउन ट्रेड कर रहा है। आज द मार्केट डिकोडर के क्रैश टू क्रैश सीरीज के 7th वीडियो में हम इस कंज्यूमर जाइंट की पूरी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टॉक अब वैल्यू ट्रैप बन चुका है या फिर यहाँ से एक बड़ी जंप की तैयारी में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्सो की हिस्ट्री काफ़ी स्टेलर रही है। 2021 के पोस्ट कोविड बुल रन में इसने 1450 का हाई टच किया, फ्रॉम द लोज ऑफ 500 रुपीज, यानी लगभग पैसा 3 गुना हो गया। उस वक्त मार्केट इतना यूफोरिक था, मार्केट में इतना क्रेज था कि इनकी पी वैल्यूएशन 100 से ऊपर की पहुंच गई। लेकिन उस लेवल से हमने एक लंबा करेक्शन और उसके बाद 4 से 5 साल का एक बोरिंग सा कंसोलिडेशन भी देखा। इस डाउनफॉल के कारण तो बहुत हैं, बट जो सबसे बड़ा कारण था वो था रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और एक हाई वैल्यूएशन। रिलैक्सो के प्रोडक्ट का मेन रॉ मटेरियल है इथाइलिन विनाइल एसीटेट विच इज ईवीए, जिसके प्राइसेस कोविड के बाद से अचानक से स्काई रॉकेट कर गए। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ गए। रिलैक्सो एक मास मार्केट बैंक है और जब 150 का प्रोडक्ट 175 का भी बिकना स्टार्ट हो जाता है तो इनका प्राइस सेंसिटिव कस्टमर इनसे दूर होके लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से इनके सेल्स और प्रॉफिट्स स्टैग्नेंट हो गए, यानी कंपनी लगभग वहीं खड़ी रह गई जहां वो 2021 में थी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। फुटवेयर इंडस्ट्री ने ओवरऑल ही परफॉर्म किया है, चाहे वो बाटा हो, रिलैक्सो हो, कैंपस हो या अदर शू प्लेयर्स हो। जब ब्रांडेड चप्पलों के प्राइसेस बढ़े तो कंज्यूमर्स ने सस्ते लोकल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रुख किया। इस प्राइस वॉर और हाई वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड अगेन एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूअस सेलिंग का। अब कंपनी धीरे धीरे प्राइसिंग रिकवर करके अपना मार्केट शेयर वापस पाने की और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो ये रास्ता काफ़ी मुश्किल है। रिलैक्सो का बिजनेस मॉडल सिंपल बट पावरफुल है। स्केल एंड रीच। रिलैक्सो पहले सिर्फ एक जनरल हवाई चप्पल मैन्युफैक्चरर था। इनका फोकस सिर्फ वॉल्यूम्स पे था, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मार्केट में सेल कर सकें और ब्रांड बिल्डिंग पे उतना खर्चा नहीं करते थे। लेकिन अगर अब की बात करें तो रिलैक्सो एक मल्टी ब्रांड कंपनी बन चुका है। स्पार्क्स, इनका प्रीमियम शू और सैंडल ब्रांड जो यूथ को टारगेट करता है। फ्लाइट, सेमी फॉर्मल और कंफर्ट फुटवेयर सेगमेंट। बहामाज, फैशनेबल और कलरफुल फ्लिप फ्लॉप्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फुटवेयर मार्केट में इंडिया में सबसे बड़ा है, जहां इनके पास 50,000 प्लस रिटेलर्स का एक मैसिव नेटवर्क है। इस डाइवर्सिफिकेशन से इनकी डिपेंडेंस सिर्फ हवाई चप्पलों से घट के स्पार्क्स जैसे एक प्रीमियर ब्रांड की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिलैक्सो एक कैश रिच और जीरो डेट की कंपनी है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE हिस्टोरिकली 20 to 25% रहा है, बट इन रिसेंट फ्यू ईयर्स ये घट के 10% से भी कम का हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है रिलैक्सो के लिए। एंड रिसेंट ईयर्स में स्टैग्नेंट सेल्स, स्टैग्नेंट वॉल्यूम ग्रोथ और स्टैग्नेंट प्रॉफिट भी इन्वेस्टर्स को रिलैक्सो से काफ़ी दूर ही रख रहा है। करेंटली स्टॉक अपने हिस्टोरिकल 70 के मीडियन पी से थोड़ा अंडर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन अगर ईवीए प्राइसेस स्टेबल रहते हैं जिससे कि इनका मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है तो इनका मार्जिन एक्सपैंड कर सकता है। एंड जीएसटी में कटौती के बाद हमें रिलैक्सो अलॉन्ग विद अदर फुटवेयर प्लेयर्स अच्छा करते हुए देख सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे स्टॉक एक बहुत बड़े एक्यूमुलेशन जोन पे है। लोअर साइड पे 380 टू 400 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 950 टू 1000 का लेवल क्रॉस करना रिलैक्सो के लिए काफ़ी क्रूशियल होगा। यहाँ से रिलैक्सो अगर केवल अपने पिछले हाई को ही टच कर ले तो इन्वेस्टर्स को ये बना के दे सकता है 60 to 70% का रिटर्न। स्टॉक के गिरावट के पीछे देखा जाए तो 3 बहुत बड़े कारण थे। पहला, रॉ मटेरियल स्पाइक। ईवीए प्राइसेस बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, टफ कंपटीशन फ्रॉम लोकल प्लेयर्स। इंडिया के लोअर फुटवेयर सेगमेंट में बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी एंटर कर चुके हैं, जो कि 150 से 200 के रेंज में डिज़ाइनर और काफ़ी अपीलिंग फुटवेयर्स बना रहे हैं। और इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में 10 से 20 रुपए का डिफरेंस भी काफ़ी होता है एक रिलैक्सो के कस्टमर को अपने तरफ पुल करने के लिए। कंजम्पशन स्लो डाउन। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो इनका बड़ा मार्केट है रिलैक्सो का, वहां पे इनका सेल्स घट चुका था। रिलैक्सो की सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी ब्रांड इक्विटी। अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स ने इसे प्रमोट किया है। इनके पास 8 मॉडर्न प्लांट्स हैं, जिससे ये क्वालिटी और कॉस्ट पे पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुके हैं। स्पार्क्स ब्रांड का बढ़ता हुआ शेयर इनके पोर्टफोलियो को मास से प्रीमियम की तरफ ले जा रहा है, जो कि फ्यूचर में इनके मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो डेट और काफ़ी साल का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड इनको काफ़ी सेफ प्ले बनाता है। प्रमोटर्स ने भी अपने इस स्टॉक पे काफ़ी भरोसा दिखाया है और अपने शेयर को कांस्टेंट ही रखा है और कोई भी सेलिंग नहीं की है। जीएसटी के नए चेंजेस की वजह से 2500 रुपीज़ के नीचे के फुटवेयर्स अब अट्रैक्ट करेंगे सिर्फ 5% का जीएसटी, क्योंकि रिलैक्सो के मैक्सिमम फुटवेयर्स इस रेंज में ही आते हैं। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, जो कि इनके मार्जिन्स को एक्सपैंड करेगा और लोकल कंपटीशन से लड़ने में भी हेल्प करेगा। रिस्क में देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न है ईवीए के प्राइसेस और लोकल कंपटीशन फ्रॉम ब्रांड्स लाइक बाटा, कैंपस एंड मेट्रो ब्रांड्स। रॉ मटेरियल्स में एक छोटा सा स्पाइक भी इनके मार्जिन्स को लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। इन समरी रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जो हर इंडियन के पैर में मौजूद है। पुराने कॉस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करके कंपनी फिर से एक नए पाथ पे आने की कोशिश कर रही है। क्या ये स्टॉक 1400 पे फिर से जाएगा? ये उनके आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर इनके नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा सेल होते हैं और जो जीएसटी का इन्हें रिलीफ मिला है, जहाँ जो टैक्स पहले 12% लगता था वो सीधा 5% लगेगा, जो ये 7% एक्स्ट्रा मार्जिन इन्हें मिल रहा है, अगर ये कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ये रिटेन करते हैं इन द नेम ऑफ प्राइस इंक्रीज, तो क्या ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा? और अगर ये सारे ही फैक्टर्स अच्छे दिखते हैं, मार्जिन्स वापस आते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, उस केस में ये स्टॉक अपने लोज से फिर से एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। बट डेफिनेटली ये जर्नी इतनी ईजी नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये चीज़ इनके कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स को बीट करते हुए वापस से अपना मार्केट शेयर वापस पाना और प्रॉफिटेबली वापस पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें देखने लायक होंगी। अभी तो हालांकि पूरी इंडस्ट्री ही ये सेम सिचुएशन फेस कर रही है, इसीलिए सारे ही स्टॉक जो कि फुटवेयर से रिलेटेड हैं वो इस समय डाउन है, चाहे वो बाटा हो, कैंपस हो या रिलैक्सो हो। सो ये किसी केवल एक स्टॉक की बुरी स्टोरी नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ही एक डाउन टाइम चल रहा है। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन की होगी। ये कोई बाई या सेल कॉल नहीं है। इन्वेस्टमेंट के पहले अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द मार्केट डिकोडर को। फीडबैक में उन स्टॉक्स के नाम बताएं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।